नमस्कार दोस्तों, मैं शिबू स्वागत करता हूं आपका शिबू भैया यूट्यूब चैनल पर। आपकी भी टाइपिंग करते वक्त लाइन मिस हो जाती है या फिर एआर पर आपका पैसेज कंप्लीट टाइप नहीं हो पा रहा है, तो आप एकदम सही वीडियो पर पहुंचे हैं। इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखने के बाद में ये जो प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रही है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि आप लोग टाइपिंग कैसे करें, इसकी सबसे पहले बात करेंगे। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट होगा हम लोग का कि बैक स्पेस को कैसे कम करें, बैक स्पेस यूज को कम कैसे करना है, इसके बारे में बात करेंगे। देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे कि फॉन्ट बड़ा करके टाइपिंग करें या डिफॉल्ट फॉन्ट पर टाइपिंग करें। इसी में आगे हम लोग ये भी समझेंगे कि डिफॉल्ट फॉन्ट पर टाइपिंग करते हैं तो उसके फायदे और नुकसान क्या है, और अगर आप पैसेज का फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और फिर अपनी टाइपिंग करते हैं तो उससे क्या फायदा होने वाला है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और फिर मैं बात करूंगा कि आप अपनी टाइपिंग स्पीड को कैसे बढ़ाएं। देन आफ्टर इन द लास्ट वीडियो के एकदम एंड में मैं आपको बताऊंगा कि एआर पर पैसेज कंप्लीट क्यों नहीं हो पा रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे आपका पैसेज कंप्लीट होगा। तो ये कंप्लीट वीडियो है, इसको लास्ट तक देखिएगा और इसके बाद में आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपको टाइपिंग कैसे करनी है। ये मेरे सामने लैपटॉप खुला हुआ है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको टाइपिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप अपना पोस्चर सही कर लीजिए, एकदम स्ट्रेट बैठ जाइए, आपकी जो बैक हो वो एकदम सीधी हो और आपका जो हैंड हो वो 90 डिग्री पर ऐसे होना चाहिए। इस तरह से आप टाइपिंग करेंगे। देखिए अब ये मेरे सामने एक पैसेज खुला हुआ है, आज ही का पैसेज है, इसको मैं टाइप करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया और मेरा टाइमर स्टार्ट हो गया। अब मुझे बहुत तेज नहीं करना है, बहुत इत्मीनान से टाइप करना स्टार्ट करना है। ACROSSDANOLONGSTANHISTORYONLY a few inventions have fundamentally reshaped civilization. Fire, TUSHED, black, darkness, the wheel conquered distance, agriculture, stabilized societies, iron transformed labor and warfare, and ships linked continents। ठीक, तो आपने देखा मैंने बहुत धीरे टाइपिंग स्टार्ट की है, तो इसी तरह से आपको भी टाइपिंग बहुत ही धीरे स्टार्ट करनी है। जितना धीरे हो सके उतना धीरे आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी है। कोशिश करना है कि ऊपर की कुछ लाइनें जैसे 2 से 3 लाइन आप बिना बैक स्पेस के टाइप कर जाएं, इतना धीरे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि स्टार्टिंग की 3 से 4 लाइन या 2 से 3 लाइन जिस तरह का आपका फॉन्ट हो, कम से कम स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट आप बहुत आराम से टाइप करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस बीच में आपका बैक स्पेस बहुत ही कम यूज हो। ठीक, सबसे पहली बात ये होगी। अब इसके बाद में बैक स्पेस का यूज आपको कम कैसे करना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बैक स्पेस का यूज कैसे आप कम करेंगे। अगर आप बैक स्पेस ज्यादा यूज करते हैं तो सबसे पहले आपको जो काम करना है कि इसको आप कम करिए। कम कैसे करेंगे, आपको पास या फेल का डर छोड़कर और अपनी स्पीड की टेंशन लिए बिना आपको टाइप करना है। बैक स्पेस की अगर आप निकाल सकते हैं तो उसको निकाल दीजिए और कम से कम 2 से 3 दिन बिना बैक स्पेस प्रेस किए आपको टाइप करना है। इससे क्या होगा, मे भी आप फेल हो सकते हैं, आप डिस्क्वालीफाई उसमें दिखा सकता है कि आप नॉट क्वालिफाइड, टेस्ट में आपका दिखा सकता है, लेकिन हमारे लिए टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए एक्चुअल एग्जाम इंपॉर्टेंट है। हमारा एक्चुअल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म होना चाहिए, तो हमारे लिए वो मैटर करता है। तो हम उसको ध्यान में रखेंगे ताकि हमारा एक्चुअल एग्जाम अच्छा जाए। आप चाहें तो बैक स्पेस निकाल भी सकते हैं, या फिर दिमाग में ये रखिए कि मैं बहुत ज्यादा बैक स्पेस नहीं यूज करूंगा, मैं बैक स्पेस यूज ही नहीं करूंगा। इस तरह से टाइप करिए कि बैक स्पेस आप यूज ही नहीं करेंगे। इसके बाद में बैक स्पेस को कम कैसे करें, इसके लिए एक चीज और आप यूज कर सकते हैं, वो ये है कि आप जो जो वर्ड लिख रहे हैं, जो जो वर्ड टाइप कर रहे हैं, उसको प्रोनाउंस करते चलिए। आप जैसे जैसे प्रोनाउंस करते रहेंगे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उस वर्ड पर आप कंसंट्रेट करेंगे, और अगर आप उस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन उसी वर्ड पर रहेगा, और अगर आपका कंसंट्रेशन उसी वर्ड पर रहेगा तो आपको बैक स्पेस कम यूज करना पड़ेगा। तो ये 2 बातें हैं जिससे आपका बैक स्पेस कम हो सकता है। आप पहले तो प्रैक्टिस करिए कि बैक स्पेस निकाल दीजिए, भले ही आपकी स्पीड बहुत स्लो आए, भले ही आप यहाँ पर टेस्ट में नॉट क्वालिफाइड दिखाए या कुछ भी, आपको बैक स्पेस नहीं प्रेस करना है, ये दिमाग में रखना है। और दूसरी चीज ये ध्यान में रखेंगे कि आपको हर एक वर्ड को प्रोनाउंस करते चलना है जिससे आपका कंसंट्रेशन बने, आपका कंसंट्रेशन
उस वर्ड पर रहे, जिससे आप बैक स्पेस कम यूज करेंगे। तो ये 2 पॉइंट है बैक स्पेस को कम करने के लिए, ये मैंने बता दिया। अब इसके बाद में मैं आपको पैसेज दिखाता हूं, उसमें आप देखिए फॉन्ट बड़ा करना है या डिफॉल्ट फॉन्ट पे टाइपिंग करना है, इस क्वेश्चन को हम लोग टैकल करेंगे। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए ये आपके सामने एक पैसेज खुला हुआ है। अब इस पैसेज को, ये मेरे सामने कंप्लीट पैसेज साफ साफ दिख रहा है, मुझे स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन इसको आप बड़ा कर लीजिए। बड़ा क्यों कर लीजिए, इसको मैं आपको दिखाता हूं। देखिए मैंने इंक्रीज कर लिया फॉन्ट, एक और इंक्रीज कर लिया, ठीक है। अब अगर आप इस तरह से फॉन्ट इंक्रीज कर लेते हैं, एक चीज और ध्यान में रखना है, आपको फॉन्ट इंक्रीज करना ही है। दूसरी चीज कि इतना ही इंक्रीज करना है जितना आपका दोबारा स्क्रॉल करने पर कंप्लीट हो जाए। मतलब अगर आप एक बार स्क्रॉल करें तो आपका पैसेज कंप्लीट हो जाए, बस इतना ही स्क्रॉल करना है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि अगर मैं एक बार स्क्रॉल करूंगा तो मेरा कंप्लीट पैसेज मेरे सामने आ जाएगा। तो बस इतना ही आपको स्क्रॉल करना है, बस इतना ही आपको फॉन्ट साइज बड़ा करना है, जिससे आपका कंप्लीटली विजिबल भी हो और एक बार स्क्रॉल करने के बाद में आपके सामने कंप्लीट हो जाए पैसेज, सारा पैसेज आपके सामने आ जाए, आपको ज्यादा बार स्क्रॉल करने की जरूरत ना पड़े। तो ये मेरे सामने आप लोग देख सकते हैं पैसेज खुला है और एक बार मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा लिया और मेरे सामने एक बार में सारा पैसेज कंप्लीट आ जा रहा है। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि सबसे पहले तो आपकी लाइन मिस होने के चांस बहुत कम रहेंगे। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है अक्रॉस द लॉन्ग स्पैन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री only a few inventions have fundamentally reshaped civilization. FIREPUSHED darkness the we conquered. अब इसके बाद में जब आप पैसेज के लास्ट में पहुंच रहे हैं तो आपके दिमाग में जो आप पैसेज, जहां से आप पैसेज स्टार्ट कर रहे हैं, वो पैसेज आपके ध्यान में रह रहा है कि मैंने अक्रॉस से स्टार्ट किया था। इसी तरह जब आप बीच में पहुंचेंगे तब भी आपको याद रहेगा कि मैंने यहां से स्टार्ट किया था। जब आपका पैसेज छोटा रहता है तो पैसेज टाइप करते करते इतना टाइम हो जाता है कि आप स्टार्टिंग की लाइन भूल जाते हैं। अब आप यहाँ अक्रॉस से देख लीजिए और लगभग कितना वर्ड आप टाइप करके जाएंगे, उसके बाद में कहीं जाके फिर आप सेकंड लाइन पर आएंगे ट्रांसफॉर्म पर। तो इससे क्या होता है कि आप स्टार्टिंग का जो वर्ड रहता है लाइन का, वो भूल जाते हैं। तो इसलिए आपको ये नहीं करना है, आपको कोशिश करनी है कि आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, बस उतना बड़ा कर लीजिए जितना एक बार आप स्क्रॉल करें तो सारा पैसेज आपके सामने आ जाए, बस इतना ही आपको बड़ा करना है। तो इतना बड़ा करके फिर उसके बाद में अपनी टाइपिंग करिए। और इससे दूसरा क्या फायदा होगा, इससे दूसरा, सबसे पहला फायदा तो आपकी लाइन मिस नहीं होगी। दूसरा फायदा ये होगा कि अगर आपकी लाइन मिस भी हो रही है, कोई भी एक लाइन, तो आपके ज्यादा वर्ड्स नहीं जाएंगे। जैसे इसी में मान लेते हैं तो अक्रॉस से अगर मैं काउंट करूं यहां से तो आपके कितने वर्ड जाएंगे। अगर मान लीजिए एक लाइन आपने मिस कर दी तो अक्रॉस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, लगभग 22 23 या 25 या मोस्ट प्रोबेबली मैक्स टू मैक्स 30 इतने वर्ड्स ही जाएंगे अगर आप थोड़ा सा पैसेज बड़ा कर लेंगे। और बस इतना बड़ा कि एक बार आप स्क्रॉल करें तो कंप्लीट पैसेज आपको विजिबल हो जाए। तो इससे ये दूसरा फायदा होगा। तो आपको पैसेज, जो भी आपके सामने पैसेज आएगा उसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, ये मैंने बता दिया। इसके फायदे 2 होंगे। सबसे पहले तो आपकी जो लाइन मिस वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, और दूसरी आपको पैसेज कंप्लीटली विजिबल होगा। आपकी लाइन मिस भी होती है तो ज्यादा वर्ड्स आपके नहीं जाएंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए एक लाइन आपकी मिस भी हो गई तो आप कंप्लीट कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप टाइपिंग क्वालिफाई हो सकते हैं अगर मान लीजिए एक लाइन मिस भी हो जाती है, क्योंकि एक लाइन मिस होने का मतलब है लगभग 30 वर्ड मान लीजिए, और उसके अलावा अगर मान लीजिए 20-25 आपने गलतियां भी कर दी तो आप टाइपिंग आराम से क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि 75 वर्ड आप गलत कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि फॉन्ट बड़ा करना है। फॉन्ट बड़ा करने के फायदे क्या हैं ये भी मैंने बता दिया। फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं आप तो गलती जो होती है वो भी आपकी मिनिमल होती है, कम हो जाती है, ठीक है। और जो भी वर्ड्स रहते हैं वो आपको क्लियरली विजिबल रहते हैं। तीसरी बात, आपकी जो लाइन मिस होने वाली प्रोबेबिलिटी रहती है वो भी कम हो जाती है। तो ये हो गया। इसके बाद में एक नोट हमेशा याद रखना है कि अगर आप टाइपिंग स्टार्ट कर चुके हैं तब इस टाइपिंग स्टार्ट करने के बीच में आपको फॉन्ट छोटा या बड़ा नहीं करना है। इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा कि टाइपिंग स्टार्ट होने के बाद में मुझे फॉन्ट को छोटा या बड़ा नहीं करना है। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने एक पैसेज खुला हुआ है और इसको मैं दिखाता हूं आपको। मान लीजिए इसी पैसेज में कॉन्कर्ड तक मैंने लिखा और फिर मुझे लग रहा है कि इसका फॉन्ट थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं। तो अब मुझे यहाँ पर कॉन्कर्ड ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पर है कॉन्कर्ड, और फिर मैं उसके बाद में टाइप करना स्टार्ट करूंगा। तो आपको पैसेज स्टार्ट करने के बाद में आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। अगर आप एक बार पैसेज स्टार्ट कर चुके हैं तो बीच में आपको फॉन्ट छोटा या बड़ा नहीं करना है।
अब तीसरी हम लोग बात करेंगे कि स्पीड कैसे बढ़ाएं, कैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो देखिए, मैं पिछली वीडियो में जो चीज बताया हूं वही फिर से आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना है, शिफ्ट में आपको टाइप करना है। आपको टाइपिंग को एक बर्डन की तरह नहीं लेना है। टाइपिंग आपको बहुत ही आराम से और बहुत एकदम रिलैक्स माइंड से करनी है, एकदम फ्री माइंड से करना है। आप जब एकदम फ्री हूं तभी टाइप करिए, एकदम रिलैक्स हूं तब टाइप करिए, उससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है और फिर आपकी स्पीड भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होती दिखाई पड़ती है। अगर आप टाइपिंग को एक बोझ की तरह लेते हैं फिर आप बोर होते हैं और आपकी स्पीड उसमें बढ़ती हुई नहीं नजर आती। तो टाइपिंग आपको कैसे करना है मैंने बता दिया है, पिछली वीडियो में बताया, एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि आपको 4 स्लॉट में टाइपिंग करनी है। सबसे पहला मॉर्निंग, फिर आफ्टरनून, देन इवनिंग और फिर नाइट में। मॉर्निंग में आप कैसे टाइप करेंगे, पहले इंग्लिश का पैसेज, फिर आप 10 मिनट का गैप लेंगे, फिर आप हिंदी का पैसेज, जिस तरह से एग्जाम में आता है 15 मिनट इंग्लिश, फिर 10 मिनट का गैप, फिर 15 मिनट हिंदी। ये आपका सेशन चलेगा। उसके बाद में आप 15 मिनट का गैप ले लीजिए और फिर आपका यही सेशन फिर से, यानी आपको मॉर्निंग में दो स्लॉट लगाने हैं, इंग्लिश हिंदी और फिर इसी तरह से आफ्टरनून, देन इवनिंग और देन नाइट। और इतना करने के बाद में आपकी टाइपिंग स्पीड डेफिनेटली बढ़ेगी। नहीं बढ़ेगी तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके बाद में जो दूसरी बात है कि आपको, मैं पिछली वीडियो में बताया हूं, आपको उठते बैठते चलते फिरते टाइपिंग करनी है। टाइपिंग कैसे करनी है, कीबोर्ड लेके नहीं चलना है, आपको बस अपनी उंगलियों को मूव करना है। जैसे कोई भी वर्ड आपको लग रहा है, जैसे मान लीजिए अक्रॉस, तो आप अपने दिमाग में वो वर्ड को सोचिए, आपने उस वर्ड को सोचा, अक्रॉस आपके दिमाग में आया, आंखें बंद करिए, एक बार ऐसे रखिए और शिफ्ट दबा के ACROSS, ठीक, आपने टाइप कर दिया। तो ये आपको माइंड में करना है, उंगलियों को मूव करना है, जिससे आपका क्या होता है, इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है पहला। दूसरा, आपकी जो उंगलियां हैं वो सेट होती हैं, आपकी उंगलियां उस पर सेट हो जाती हैं, उन वर्ड्स को पकड़ने लगती हैं और आपका दिमाग कंसंट्रेट होने लगता है, एक एक वर्ड पर कंसंट्रेट करता है। उसी तरह से आपकी उंगलियां मूव होने लगती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसी तरह से हिंदी में भी करना है। जैसे मान लीजिए का है तो आपने का पर बड़ा की मात्रा और माँ काम, इस तरह से कर लिया, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। अब इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि AR पर आपका टाइपिंग पैसेज कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करें। देखिए, AR पर की स्ट्रोक्स जो भी पैसेज आता है उसके की स्ट्रोक्स ज्यादा होते हैं। AR पर कोई भी पैसेज आप ले लीजिए जो हार्ड पैसेज होगा, उसके की स्ट्रोक्स बहुत ज्यादा होंगे। अगर आपकी 30 की स्पीड है और आप सोच रहे हैं कि AR की टाइपिंग का पैसेज आप कंप्लीट टाइप कर लेंगे, तो नहीं टाइप कर पाएंगे, क्योंकि उसमें लगभग आपकी 45 प्लस स्पीड हो, तब आप उसका हार्डेस्ट पैसेज कंप्लीट कर पाएंगे, कंप्लीटली टाइप कर पाएंगे, ठीक। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आप जितना भी टाइप कर रहे हैं उसको वहां से कॉपी करिए, वर्ड में लाके पेस्ट करिए और पेस्ट करके देख लीजिए कितने की स्ट्रोक्स बन रहे हैं। उन की स्ट्रोक्स को 5 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 5 की स्ट्रोक्स का एक वर्ड बनता है। 5 से डिवाइड करिए और उसके बाद में 15 से और डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आपकी टाइपिंग 15 मिनट की थी। अब आप देख लीजिए, अगर आपकी 30 प्लस स्पीड आ रही, 35 के पास में स्पीड आ रही, तो ठीक है, वेल एंड गुड है। आपका जो पैसेज आएगा लगभग इसी तरह से आएगा कि उसमें की स्ट्रोक्स बैलेंस्ड हो, बहुत ज्यादा की स्ट्रोक्स ना हो। AR की तरह आपको इंटरफेस मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हार्डेस्ट पैसेज मिलता है, वहां पर ऐसा नहीं होगा, आपको एक बैलेंस्ड पैसेज मिलेगा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, ना बहुत ज्यादा लो ही रहेगा, ठीक। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई। आई थिंक मैंने इसमें सारी चीजें जो भी आपकी क्वेरीज आ रही थी उसको मैंने कवर कर लिया है। अगर आपकी इसके अलावा अन्य कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।